राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हो रही है 3 बजे से। मैं 3 बजे करीब उठ गई थी और उठने में थोड़ा लाइट वाइट जलाने में और हनु को उठाने में ना 15 मिनट का समय निकल गया। मैं 3 बजे का अलार्म लगाकर सो रही हूँ आजकल, क्योंकि हनु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो फिर मैं बाहर आई, धीरे धीरे बाकी के घर की लाइट जलाई और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि उठते ही सबसे पहले सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ मैं, जिससे कि फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके। क्योंकि वैसे तो खैर हमारे टिट्टर ना दोनों खुले रहते हैं, तो फ्रेश एयर उससे भी घर में रहती है, बट फिर भी ना मुझको ऐसा लगता है सुबह सुबह उठते ही कि बस जो भी है ना, जितने भी खिड़की दरवाजे हैं वो सब खोल दिए जाएँ, जिससे कि घर थोड़ा बहुत भी जो बंद है ना वो भी सब बिल्कुल फ्रेश एयर से भर जाए। प्रॉपर ऑक्सीजन होनी चाहिए घर के अंदर। छोटा घर और बंद घर होता है ना, मुझे ना उसमें बहुत घुटन घुटन सी लगने लगती है। तो घर मुझे ऐसा ही पसंद है, भले ही छोटा हो बट खुला हुआ होना चाहिए, वरना मुझे तो ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता। अगर बंद कमरे में बैठे हैं तो अगर एसी नहीं चल रहा तो मुझे तो घबराहट सी होने लगती है, वरना उसमें खिड़की दरवाजे तो होने ही चाहिए। तो सारे घर की लाइट्स वगैरह ऑन करके मैं आ गई थी किचन में और हनु को पढ़ाने के लिए बैठ दिया था। बट आप लोग समझ सकते हो ना कि सुबह उठते ही क्या होता है कि बच्चे उठ तो जाते हैं बेचारे पढ़ने के लिए, लेकिन नींद में वो ना ऊँघ रहे होते हैं। तो मैंने फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दी थी, 1 कप अपने लिए भी रख दी थी, क्योंकि मैं भी ना रात को बस 2 घंटे तो सोई थी, 12:30-1 तक तो नींद ही आ पाती है। दैन उसके बाद फिर मैं उठ गई थी 3 बजे, तो 1 छोटा कप मैंने अपने लिए चाय बनाई और उसके लिए भी चाय बनाई। तो आज मेरा तो फास्ट था, वरना मैं हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मोटिवेटेड होंगे। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और अभी पूजा वूजा करके मैं फ्री हुई। हनु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस ऐसे ही हवर दबर सोना जागना सब कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरा। तो इस वजह से प्रॉपर वीडियोस नहीं बना रही थी और कुछ आप लोग पता नहीं प्रॉपर वीडियोस को देख नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग वेट लॉस जर्नी के अलावा कुछ और देखना पसंद ही नहीं करते मेरे चैनल पर। मैं अगर वेट लॉस जर्नी के अलावा किसी भी टॉपिक पे वीडियोस डाल दूँ ना बना के, तो आप लोग देखते ही नहीं हो। ऐसा क्यों करते हो भाई, रीज़न बताना मुझको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अभी आज मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को ना कुछ अच्छे नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बना कर दूँ, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस हर टॉपिक पे, क्योंकि आप लोगों को वेट लॉस ही नहीं और चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि हर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग देखते ही नहीं हो। आप लोग देखते हो थंबनेल पे अगर वेट लॉस का जिक्र है तो आप लोग क्लिक करते हो, अदरवाइज आप लोग क्लिक ही नहीं करते। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। पर मुझे प्लीज़ इसका रीज़न ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अदर वीडियोज़ पे आप लोग क्यों नहीं देखते हो। सिर्फ वेट लॉस के लिए ही चैनल को फॉलो किया है क्या? कुछ और आपको देखना पसंद नहीं है बिल्कुल भी? इसीलिए पूछ रही हूँ, जिससे कि फिर कुछ और नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ वेट लॉस ही डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी, ठीक है। चलो, अभी आरती जी बोलती हैं कि दीदी कुछ भी लिया करो तो दिखाया करो। तो ये मैंने नया लिप टिंट मंगाया था, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ। बहुत अच्छा है, कल यूज़ किया था मैंने, अभी भी लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया है। इसका खुशबू बहुत अच्छी है, 12 घंटे तक टिका रहता है, छूटता नहीं है। अगर आप ढंग से मुंह नहीं धोओगे ना साबुन से, मतलब ऐसे नहीं छूटेगा कि आपका हाथ लगा और छूट गया। ऐसे वाटरप्रूफ नहीं है, ये लिप ग्लॉस की तरह से है लिप टिंट, बट अगर आप इसे हटाओगे नहीं ना तो ये हटेगा नहीं। अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, खुशबू बहुत अच्छी है, लिप्स पे शाइन बहुत अच्छी सी आ जाती है, नेचुरल कलर है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है बताना एक बार, और मैं आप सब लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से ब्रश है इसका, और ऐसा नहीं कि आप इसे ये उल्टा करोगे ना तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ उस तरीके से भरा हुआ है कि आप इसे ऐसे खींच के निकालोगे ना ये तब निकलेगा अंदर से, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा सा निकालो। कैसा लग रहा है? अच्छा फेस हो गया ना। वैसे मेरे फेस पे काफ़ी शाइन रहती है, कुछ तो मेरा कैमरा गड़बड़ है ना फ्रंट वाला, तो इसलिए मेरी इमेज थोड़ी ब्लर सी आती है। जैसे ही मेरा नया कैमरा आ जाएगा ना फिर आप देखना। अभी ये कैमरा गिर गया था तो ब्लर हो गया है, नया कैमरा मंगाया है मैंने, लेकिन देखो
यकीन मानो इससे आपकी लिपस्टिक छूटेगी नहीं। बहुत ही अच्छा लगा था मुझको ये। अगर आप लोग चाहो तो इसका लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। और ये विदाउट कलर है, ठीक है। आप नेचुरल लिप्स पे लगाना चाहो, जैसे कि छोटी लड़कियां होती हैं ना कि कहीं पर जाती हैं तो उनको भी लगता है कि हम लिप्स पर कुछ लगाएं। अगर आपके पास बेटियां हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बेटियां इसको ऐसे ही लगा सकती हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं है। नेचुरल लिप का कलर होता है, बस एक शाइन आ जाती है। अगर आप लिपस्टिक के ऊपर लगा लोगे इसको तो लिपस्टिक और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको देखो लाइट में दिखाती हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि मैं शायद जिधर को बैठी हूँ उधर को लाइट कम है ना। देखो कैसा लग रहा है बताना आप लोग। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए हो तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो जय माता दी। बाकी आगे मिलते हैं ब्लॉग में, और कैसे ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हो ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय। तो मेरा तो फास्ट था, तो मैंने खाली चाय पी ली थी, फिर मुझे अग्यारी भी करनी थी। तो उसके बाद हनु को ना मैंने चाय के साथ बिस्किट दिया, और फिर वो अपना पढ़ता रहा। मैं घर के बाकी के काम करती रही, साफ़ सफाई वगैरह वो सब मैंने ना शूट नहीं की। फिर पूजा की, ऊपर की पूजा की, नीचे जाके फिर मैंने और निधि ने साथ में अग्यारी की, मंदिर गए। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी सी जो भी आपको दिखाई थी ना लिप टिंट, इसकी वीडियो शूट की थी आप सब लोगों के लिए पूजा करने के बाद। ये मैंने मंगाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बहुत ही बढ़िया कलर है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। और ये जो मेरा कैमरा थोड़ा सा ना ब्लर हो रहा है ना, ये बस समस्या कुछ ही दिनों में ना दूर होने वाली है, क्योंकि मैंने नए कैमरे का ऑर्डर दे दिया है। वो जल्दी आ जाएगा तो मैं अपने मोबाइल में नया कैमरा लगवा लूँगी, जिससे कि मेरी जो फ्रंट वीडियोज़ है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मार्केट में मेरा कैमरा मेरे हाथ से गिर गया मोबाइल, और उसका फ्रंट कैमरा जो है वो ब्लर हो गया है। फ़ोटोज़ भी इतने क्लियर नहीं खिंच पा रहे फ्रंट कैमरे से, जैसे कि मेरे कैमरे से ना पहले खिंचते थे, बहुत ही अच्छे साफ फ़ोटो आते थे। अब बैक कैमरा तो ठीक है, बट फ्रंट कैमरा गड़बड़ हो गया है। तो अभी नया डल जाएगा ना तो फिर सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैं लग गई थी खाना बनाने में, ठीक है। और किसी ने मुझसे चैनल पर पूछा था कि आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई क्या। तो डियर, मैंने जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी ना तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो बहुत वायरल गई थी। उस पर 15-16 हज़ार व्यूज़ हैं अच्छे खासे। लगता है आप लोग सारी की सारी वीडियोज़ नहीं देखते हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि किसी ने ये पूछा था कि आपकी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई क्या अभी तक। तो मेरी अभी तक 3 पेमेंट आ चुकी हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, है ना। फर्स्ट पेमेंट की मैंने वीडियो बनाई थी, सेकंड और थर्ड की नहीं बनाई, क्योंकि जनरली लोग नहीं बनाते, क्योंकि फिर तो पेमेंट आने ही लगती है ना। कुछ कुछ टाइम पे पेमेंट आने लगती है, जब आप धीरे धीरे प्रॉपर काम करने लगते हो यूट्यूब पे तो पेमेंट आने ही लगती है। तो पेमेंट मेरी आ चुकी है। जिनको ऐसा डाउट हो कि पेमेंट नहीं आई है अभी तक, मेरी 3 बार अब तक पेमेंट आ चुकी है, और अब चौथी वाली पेमेंट जो है वो चल रही है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी लोगों को मेरी वीडियोज़ में दिखाए गए प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं ना, तो वो सब लोग ना कम्युनिटी सेक्शन में जाकर ना लिंक देख सकते हैं प्रोडक्ट के। वहाँ पर ही मैं पोस्ट करती हूँ। यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्शन में या फिर शॉर्ट वीडियोज़ में लिंक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते या फिर वो ओपन नहीं होते। तो इसके लिए ना यूट्यूब ने प्रॉपर ये मतलब कर दिया है कि आप कम्युनिटी सेक्शन में ही पोस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ का लिंक, ठीक है। तो तभी ना वो वहाँ से ओपन होगा। अदरवाइज़ लोग क्या करते थे कि अपनी वीडियोस के लिंक लगा देते हैं दूसरों के कमेंट सेक्शन में, अपने चैनल का लिंक लोगों के चैनल पर ना कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देते हैं। तो अब यूट्यूब ने ये एक नया रूल लागू किया है, निकाला है, कि अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ का लिंक कहीं भी लगा दोगे ना तो वो ओपन ही नहीं होगा। आप सिर्फ अपने चैनल पर प्रॉपर कम्युनिटी सेक्शन में ही किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हो। तो मैं इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लेती हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं तो उनके लिंक मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालती हूँ। तो आप वहाँ से उनको ओपन करके और प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो अभी ना मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में। दिन में मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 1 कप चाय पी थी, और फिर उसके बाद ना मैंने 2 केले खा लिए थे दोपहर के टाइम पर। मैं व्रत वाले दिन कुछ भी नहीं खाती। मैं आप लोगों को जब भी मेरा मंडे का फास्ट होता है, किसी भी चीज़ का फास्ट होता है, तो मैं हमेशा आप सब लोगों को बताती हूँ। और व्रत वाले दिन भी अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहो तो फिर क्या फ़ायदा। बॉडी को डिटॉक्स तो आप कर नहीं रहे हो, आप तब भी ठूस ही रहे हो व्रत वाले दिन।
तो ऐसे खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं ना भाई, उनका वाला व्रत ना मेरे वाले व्रत की तरह से नहीं चल सकता, क्योंकि फिर बीपी लो होने का डर रहता है अगर आप नमक नहीं खाओगे। लेकिन अगर सिर्फ एक दिन का व्रत रखते हो तो आप लोगों से कहूँगी कि दिन में नमक को अवॉइड करना, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह लेना, रात को एक टाइम सेंधा नमक खा लेना। लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं ना, उनसे कहूँगी कि भैया थोड़े थोड़े टाइम पर नमक भी ले लेना, सेंधा वाला, भले ही सादा नमक मत खाना बट सेंधा नमक ले लेना, कुछ ना कुछ खा लेना थोड़ा बहुत। प्रॉपर मैंने डाइट प्लान शेयर किया है 9 दिन में 5 से 6 किलो वेट कम करने का, उसमें नमक की चीज़ें भी हैं और बहुत ही अल्टीमेट डाइट प्लान है। जितने लोगों ने भी फॉलो किया है उनका अच्छा खासा वज़न कम हुआ है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। इस वाली वीडियो से 2-3 वीडियो पहले ही उसका लिंक डला हुआ है और आपको ना मिले तो कमेंट करना, मैं कम्युनिटी में फिर से उस वाली वीडियो को पोस्ट कर दूँगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ नवरात्रि में नहीं, नॉर्मली भी आप उसे फॉलो कर सकते हो और आपका अच्छा खासा ना वेट कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान है। तो एक तरफ तो मैंने बना ली थी सांवा के चावल की खीर, जो कि व्रत में खाई जाती है। हल्के मीठे में ही मैं बनाती हूँ इसको, चीनी मैं कम ही डालती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि जब आप लोग अच्छे रूल्स, अच्छी हैबिट्स को डाल लेते हो ना वेट लॉस करने के लिए, तो अपने आप ही ना चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे करके ना इन सब चीज़ों की आपको आदत हो जाती है। आप खुद से ही मीठा कम खाने लगते हो। 2-4 बार अगर खा भी लेते हो ना कि यार खा लिया हमने, तो आपको जो रिग्रेट फील होता है ना, उसके बाद आप खुद ही नहीं खाते हो। आपको खुद ही ना मन करता है कि नहीं यार मीठा थोड़ा सा चख लेते हैं, बस ज़्यादा खाने की क्या आवश्यकता है, और भी तो चीज़ें खा सकते हैं। तो आप खुद ही मीठा अवॉइड करने लगते हो, ठीक है। तो खुद से ही आपका ना धीरे धीरे अच्छी आदतें डलने लगती हैं जब आप अच्छी चीज़ों को देखने लगते हो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करने लगते हो। स्टार्टिंग में समस्या सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, मुझसे भी। मैं तो कम मीठी चाय भी नहीं पी सकती थी और आज की डेट में तो मैं फीकी चाय भी पी लेती हूँ। तो ये सब समस्याएँ होती हैं। मेरी सासू माँ कम मीठी चाय पीती थी, तो मैं उनसे कहती थी यार मम्मी पता नहीं कैसे पी लेते हो आप, मेरे को तो भैया कम मीठी चाय मैं तो नहीं पी सकती, मुझे तो अच्छी खासी मीठी चाय चाहिए, मेरे लिए कम मीठी चाय आप मत बनाया करो। जैसे कि वो कभी कभी अपने साथ बना देती थी मेरी भी चाय, तो मैं नहीं पी पाती थी, मैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड करती थी तभी पीती थी। और आज की डेट है कि सासू माँ भी खुश रहती हैं कि उनकी वाली कम मीठी चाय हम साथ में पी लेते हैं। तो अब तो मैं फीकी चाय भी पी लेती हूँ, तो कोई समस्या ही नहीं है, जहाँ जैसी जो मिले वो सब कुछ खा पी लेती हूँ। तो अच्छी हैबिट सब आप डालते हो ना तो बहुत कुछ होता है। जैसे आप सब लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि सब कुछ खा पी के मैंने अपना वज़न कम किया है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाती। और आप लोग मेरे वीडियोज़ में देखते भी हो, मैं कभी कभी मिठाइयाँ भी खाती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, दावतों में भी जाती हूँ। और जैसे अभी नवरात्रि में मीठी खीर बना रही हूँ, हालांकि कम मीठी बना रही हूँ, बट मीठी तो है ना, बट मैं फिर भी खा रही हूँ, ठीक है। तो जब आप क्वांटिटी कंट्रोल करना सीख जाते हो, पोर्शन कंट्रोल करना सीख जाते हो और सही तरीके से खाना सीख जाते हो, तो सब कुछ खा के भी आप इजीली अपना वज़न कम कर सकते हो। और साथ में इन सब रूल्स के साथ जो मैं आपको वेट लॉस चूरन बताती हूँ, वेट लॉस ड्रिंक बताती हूँ, कैसे क्या क्या किस समय पर आपको लेना है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ ना, उन सबको ज़रूर फॉलो करो। सच बता रही हूँ, सब कुछ खा के भी आपका वज़न कम होगा। मैंने अब तक 21 किलो अपना वज़न कम किया है, आप लोग भी कर सकते हो। एक सिस्टर कह रही थी कि दीदी आपने कैसे 21 किलो वेट कम किया, प्लीज़ बताना ज़रूर, मेरा तो 10 किलो भी कम नहीं हो रहा। तो डियर ऐसा ही होगा, लेकिन हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। आप अगर ये सोचो कि जल्दी से फटाफट 1 महीने में आपका 10 किलो वज़न कम हो जाए, तो भैया सबका नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है बट सबका नहीं होता। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी बॉडी में बीमारियां अलग होती हैं, डेफिशिएंसी अलग होती है, किसको क्या चीज़ चाहिए और कौन क्या फॉलो कर रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितने टाइम में कम होगा, जल्दी होगा या कम होगा, आप किस तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे हो, कैसे आप अपनी बॉडी को समझ रहे हो। सब चीज़ों को मिलाकर ही वज़न कम होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 दिन में 2 दिन में वज़न कम हो जाता है, होता है, ज़रूर होता है, बट टाइम लगता है। और मैं सच बता रही हूँ, जितना फास्ट हम वज़न कम करते हैं ना, उतना ही जल्दी वो लौट भी आता है। जितना हम धीरे धीरे वज़न कम करते हैं, उतना ही वो परमानेंटली और स्टेबल भी रहता है। जब भी आपका वेट स्टक हो तो अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करो। इसके ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं तो चीज़ों को बदलती रहती हूँ अपनी लाइफ में, एक सी चीज़ों को मैं ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से वेट मेरा मेंटेन रहता है। मैंने इतना सारा अपना वज़न कम किया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वज़न बढ़ता नहीं है, सबका वज़न बढ़ भी जाता है और वापस से उसको कम भी करना पड़ता है। अगर आप वही अपना सेम सब कुछ ठीक रखोगे ना, फॉलो करोगे अच्छे से सब चीज़ों को, खाने पीने के नियमों को और सब चीज़ों को, तो आपका वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं, शादी ब्याह में, दावतों में जाते हैं, तो हमारा वज़न डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन फिर से उसको कम करना पड़ता है। तो भैया वेट कम करना जितना आसान है ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है।
उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है सबको, बट हो जाता है। ऐसी कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना और फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ हो जाता है आसानी से, बहुत आसान होता है सब काम करना, बस आपको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है और जानना और समझना पड़ता है। तो एक टाइम था जब मैं अपनी एज से 10 साल बड़ी लगती थी और एक टाइम है जब मैं अपनी एज से 20 साल छोटी लगती हूँ। सब लोग मुझे काफ़ी यंग बताते हैं, जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मुझसे, मतलब जितनी मेरी एज़ है ना उसके 15-20 साल सब मुझे छोटा ही बताते हैं। कोई नहीं मानता कि जो मेरी एज़ है मैं उतने साल की हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखते हो उतना ही ज़्यादा आपके फेस पे और बॉडी पे ना ग्लो दिखाई देता है, इंटरनली होता है। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अंदर से ना ग्लो निकलता है, ठीक है। तो ये ना मैंने समा के चावल की जो खीर बनाई थी ना, इसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने बादाम जिस कटर से कट किया था ना वो भी मैंने मीशो से मंगाया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं उसका लिंक भी कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप लोग कम्युनिटी से देख लेना। बहुत सस्ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है और ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए बहुत अच्छा है। चाकू से कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई भी कट कर सकता है, मतलब बच्चा भी कट कर सकता है। बस उसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं और गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल बारीक बारीक महीन महीन, इतना बढ़िया कट होता है एकदम। तो सबसे पहले पूड़ी मैं बना रही थी गैया की। गैया के लिए मैं हमेशा सबसे पहले चीज़ निकालती हूँ, पूड़ी पराठा रोटी जो कुछ भी बनाती हूँ और उस पर जो कुछ भी बनाया होता है, जैसे सब्जी और खीर बनाई है तो ये ना मैं थोड़ी थोड़ी रख के निकाल देती हूँ, ठीक है। सब कुछ निकाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जो भी बनाती हूँ गैया के नाम से। तो पहला ऐसे ना ज़रूर निकालना चाहिए, घर में बरकत होती है ऐसा सब लोग कहते हैं। आप लोग मानते हो कि नहीं ज़रूर बताना। मैं तो ज़रूर निकालती हूँ गौ माता के लिए सब कुछ, जो भी पहली बार मैं बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पतिदेव को खाना खिलाया था। आज ना मंडे का दिन था, तो पतिदेव का तो भोले बाबा का व्रत था, मेरा आप कुछ भी समझ लो, भोलेनाथ का भी मैं रखती हूँ मंडे का, और आज देवी मैया का भी व्रत था। तो मैंने, वैसे हम लोग सोमवार के व्रत में अन्न वाला खाना खा लेते हैं, लेकिन मैया का जो व्रत होता है उसमें यही खाते हैं, कूटू समा के चावल वगैरह। तो मैंने पतिदेव को भी ना यही खिला दिया था और हनु को भी मैंने यही खिला दिया था। हनु को और पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है सब्जी पूड़ी और सांबा के चावल की खीर, और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। आप लोग क्या बनाते हो व्रत में ये ज़रूर बताना। मुझे ना व्रत में बहुत ज़्यादा ताम झाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि 10-10 वैरायटी की चीज़ें बना लो और फिर उनको ज़बरदस्ती खाते फिरो। जब मेरा अकेले का व्रत होता है ना तो मैं बस एक ही चीज़ बना लेती हूँ, बस मैं ज़्यादा 10 चीज़ें नहीं बनाती हूँ, मैं कम से कम चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर सिर्फ मेरा व्रत होता ना तो बस मैं सब्जी या पराठा बना लेती अपना कूटू का, और उसके साथ ना मैं मीठे में ऐसे ही थोड़ा मीठा दही या कुछ भी बर्फ़ी वगैरह से ले लेती, जो कि हम मंडे को भोग भी लगाते हैं ना मंदिर में जाके, तो उसका भी प्रसाद होता है। तो लेकिन इन लोगों का भी व्रत था ना, इसलिए मैंने खीर भी बना ली, वरना मैं कम से कम चीज़ें बनाती हूँ जिससे कि कम से कम खाना खाएं, ठीक है। जितना कम प्रोडक्ट बनाओगे, जितनी कम वैरायटी रखोगे, उतना ही ना आपका वज़न कि बढ़ने के चांसेस ना कम होंगे, और जितनी ज़्यादा वैरायटी बनाओगे उतना ही ज़्यादा ठूसोगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके वज़न बढ़ने के। तो ये छोटे छोटे से नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और समझने भी चाहिए। तो सबसे पहली थाली निकाल के मैंने पतिदेव को दिया, उन्होंने खा लिया, फिर हनु को खिलाया और फिर मैंने आराम से सुकून से खाया। और फिर रात को किचन की सफाई करने के बाद मैंने पोहा और चीनी मंगाया था पतिदेव से, जो कि ख़त्म हो गया था मेरा। पहले मैंने एक जगह से पोहा मंगाया था, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं था, तो मैंने दूसरी जगह से पोहा मंगाया था। तो उसको ना मैंने डिब्बों में ऐसे भर के रख दिया। मैं सारा का सारा सामान ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ उसी तरीके से, जिससे कि जब मेरे को ज़रूरत हो ना तो वो तुरंत की तुरंत मिल जाए। ऐसे थैलियों में सामान रखना ना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिब्बों में रखा होता है ऑर्गेनाइज तरीके से तो ठीक रहता है, कीड़े भी नहीं होते और एकदम तरीके से सामान रखा रहता है। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद रात को ना अक्सर मैं यही काम करती हूँ कि जो भी सामान मंगाती हूँ वो सब कुछ ना मैं डिब्बों में ऐसे भर के रख देती हूँ। तो 5 किलो चीनी मैंने मंगाई थी, मेरी 5 किलो चीनी लगभग महीने भर या 1.5 महीने करीब चल जाती है। हम लोग चीनी कम खाते हैं क्योंकि मीठा कम खाते हैं ना, इसीलिए गुड़ का सेवन करती हूँ मैं कभी कभी, चीनी कम ही खाती हूँ, तो आराम से मेरी चीनी चल जाती है। तो ये 5 किलो का डिब्बा है जिसमें थोड़ी सी चीनी पहले भी थी और बाकी की मैंने इसमें भर दी, और फिर थोड़ी सी बची थी वो एक दूसरे डिब्बे में मैंने खिला दी थी। तो अब ये चीनी पूरा त्यौहार निकल जाएगा आराम से, जितने भी त्यौहार हैं, और आराम से ये सब चलती रहेगी। क्योंकि अब त्योहारों पर ना मीठा बनता ही है, पूड़ी पुए वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे त्योहारों पर, हलवा पुए, तो इन सब चीज़ों में अब ये चलता रहेगा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।